सीताराम। आज बात करेंगे कुल देवी के विषय में। कुल देवी क्या है, उस विषय में कुल देवी रहस्य करके पार्ट 1 का वीडियो हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है। अगर किसी व्यक्ति ने वो वीडियो नहीं देखा है तो विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले आप कुल देवी रहस्य पार्ट 1 नाम का जो वीडियो है वो देख ले, उसके बाद ही ये वीडियो देखे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो मेरी YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बात किया था कि कुल देवी देवता कौन है और कुल देवी देवता परिवार के लिए क्या भूमिका अदा करते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि कुल देवी देवता का क्या महत्व है, कुल देवी देवताओं को जानना क्यों जरूरी है। उस विषय में हमने उस वीडियो में बात किया था और अब ये दूसरा वीडियो है कुल देवी रहस्य के नाम से, जिसमें हम बात करेंगे कि कुल देवी देवताओं को कैसे जागरूक किया जाए या कैसे प्रसन्न किया जाए और कुल देवी देवता कौन है उसके विषय में जानकारी कैसे प्राप्त किया जाए। असल में हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको हमारी कुल देवी देवताओं के विषय में पता होता है। जो गांव देहात के लोग होते हैं, जो गांव में रहते हैं और बाद में शहर में रहने चले जाते हैं, तो ऐसे लोग अपने गांव की जो रस्म होती है, अपनी गांव की जो परंपरा होती है, उस परंपरा को देखने नहीं जाते हैं, कभी गांव में जाते नहीं हैं। इसके कारण वो अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं, अपने नीति नियमों को भूल जाते हैं और अपने कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं। और इनको भूल जाने से उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां और दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, जब गांव को छोड़कर शहर में जाते हैं और अपना काम धंधा करते हैं और फिर क्या करते हैं कि अपने पुरानी जो शक्तियां होती है, गांव में जो मंदिर होते हैं, घर में जो पूजा होती है, उसको भूलकर किसी कोई भी एक इष्ट देवता को पसंद कर लिया और उनकी सेवा साधना करने लगे। किसी गुरु ने दे दिया या किसी व्यक्ति ने दे दिया और उसकी सेवा साधना करने लगे और मूल शक्तियों जो घर के कुल देवी देवता है उनको भूल गए। तब दिक्कतें और परेशानियां शुरू में नहीं आती है, मगर जब लंबा समय हो जाता है, जब वो शक्तियां रुष्ट हो जाती है और फिर वो अपना तांडव मचाना शुरू कर देती हैं, उसके बाद अचानक से समग्र इकट्ठा किया हुआ समाप्त हो जाता है। जीवन में दुख और दरिद्र व्याप्त हो जाता है और इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती है जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझता है। तब हमें अपने कुल देवी देवता की याद आती है, तब हमें अपने पितरों की याद आती है, अपने गांव के जो ग्राम देवता है उनकी याद आती है। मगर तब समय बीत चुका होता है, इसलिए ये समय ना बीते उससे पहले हमें अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। हमारे ग्राम देवता के बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही साथ इस बात को याद रखिए कि केवल जानकारी प्राप्त नहीं करना है, हमें गांव में जो परंपराएं होती हैं उसमें अवश्य ही भाग लेना है। उसके साथ अगर परंपरा में भाग नहीं ले सकते हैं तो परंपराओं के विषय में जानकारी रखिए और उसमें जो कुछ भी लेना देना होता है, आपकी तरफ से जो देना होता है या आपकी तरफ से जो परंपरा का नियम होता है, उसके पालन के लिए घर के किसी एक व्यक्ति को अवश्य जाना पड़ता है और उस रस्म को पूरा करना पड़ता है। जब इन नीति नियमों का पालन करेंगे तब हमारे जीवन में कुल देवी देवताओं की, पितरों की, ग्राम देवताओं की कृपा होगी और उसी के कारण हमारे जीवन में दुख और दारिद्र्य कभी व्याप्त नहीं होंगे। कुल देवी देवता का पता आपको अपने गांव से चल सकता है। अगर आप शहर में रहते हैं और अगर आपको नहीं पता है तो आपका जो पितरों का गांव है वहां पर जाइए और वहां जाकर अपने घर के आसपास के जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं या गांव के मोहल्ले के कोई लोग हैं, तो उनसे पूछिए कि आपके परिवार में कौन से नियमों का पालन होता था या आपके घर में कौन सी शक्ति की पूजा होती थी। जब ये बात
आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं कोई वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति के माध्यम से आपको आपके कुल देवी देवता, आपके पितरों के बारे में अवश्य ही जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कुल देवी देवता की सेवा किस प्रकार होती थी, उनको बलि लगती थी या उनको बलि नहीं लगती थी, या उनके निमित्त कुछ दिया लाया जाता था, कोई जोत लाई जाती थी, कोई होम होता था, कोई विशेष पूजा होती थी, कोई परंपरा होती थी। वो परंपरा के विषय में पता चलेगा। अगर वो बंद कर दिया है तो फिर से शुरू करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और जब ये कार्य आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके कुल देवी देवता, आपके पितरों की कृपा आपके परिवार के ऊपर होने लगेंगी। पितृ नाराज होने का कारण भी यही है। जिस घर में कुल देवी देवता की सेवा नहीं होती है, जिस घर में उस घर की जो मूल शक्तियाँ होती हैं, उस मूल शक्तियों की सेवा नहीं होती है, जिन शक्तियों की उनके पितरों ने पूजा किया है, जिन शक्तियों की उनके पितृ भक्ति करते थे, उस शक्तियों की जब उसके संतान सेवा नहीं करते, भक्ति नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तब पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है और इसीलिए पितृ रुष्ट हो जाते हैं। और ऐसे परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आती है। लग्न में बाधाएं उत्पन्न होती है, संतान बाधा उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश कलश होता है, आर्थिक कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसी बहुत ही विकट समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होने लगती है और समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की समस्याएं कैसे अचानक से उत्पन्न हो गई। फिर वह व्यक्ति मारा मारा फिरता है, तांत्रिकों के पास जाता है, ओझाओं के पास जाता है, बहुत सारे गुरुओं के पास जाता है और बोलता है कि किसी ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया है, मेरे ऊपर ये हो गया है, मेरे ग्रह सही नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं। और उनमें से कुछ अच्छे जानकार व्यक्ति सही सलाह भी देते हैं और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो और ज़्यादा उलझन में फंसा देते हैं कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है, आपके ऊपर स्मशानी क्रिया हुई है, आपके ऊपर मुस्लिम क्रिया हुई है, आपके ऊपर ये हुआ है, वो हुआ है, और उसके माध्यम से बहुत सारी प्रक्रियाएं करवाई जाती हैं और फिर वो व्यक्ति और ज़्यादा कर्ज में डूब जाता है। इन प्रकार के लोगों को पैसे देकर वो बर्बाद हो जाता है, मगर उसकी समस्या दूर होने का नाम नहीं लेती हैं, क्योंकि जब तक पितृ और कुल देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करते हैं तब तक ये समस्या दूर नहीं होती है। और प्रसन्न करने का तरीका यही है कि कुल के नीति नियमों को जाने, कुल परंपरा को जाने, उसको समझे और उसका जितना जल्दी हो सके पालन करने की शुरुआत करिए। धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। यदि आपके कोई बुजुर्ग नहीं है, यदि गांव में से आपको पता नहीं चलता है तो किसी जानकार ओझा के पास जाइए। आपके लोकल में कोई व्यक्ति है या कोई जानकार व्यक्ति है जिसको सवारी आती है, कोई देवी की सवारी आती है और अच्छी सवारी आती है, जो बातें बताता है वो सच सच बातें बताता है, तो ऐसे किसी सवारी वाले ओझा के पास जाइए और वहाँ अपने कुल देवी के विषय में पूछताछ करिए। हो सकता है कि उसके माध्यम से आपको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में पता चले। मैं किसी व्यक्ति को गलत नहीं कहता हूँ, मगर एक बात बताना चाहता हूँ कि जानकार व्यक्ति हो, अगर आपको लगता है कि ये सही बताता है तो ही उसके पास जाइए। बिना वजह कोई चीज़ आपको पकड़ा दे, ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। हम भी देवकुंडली के माध्यम से आपके कुल देवी देवताओं के विषय में बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आपके कुल देवी देवताओं के विषय में नहीं पता है, किसी ओझा के माध्यम से पता नहीं चल रहा है, गांव में पता नहीं चल रहा है, तब आप हमें एक बार संपर्क करिए। अपना नाम और माता जी का नाम बताएंगे तो उसके आधार पर आपको आपकी कुल देवी के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। आपकी कुल देवी कौन है उस विषय में जानकारी प्राप्त होगी। अगर आपको उनकी सेवा कैसे करनी है, क्या करना है, वो सारा जानकारी प्राप्त करना है तो मेरा एक शुल्क है, वो शुल्क देकर भी आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं सेवा करता हूँ, मगर मेरे से जितनी हो सकती है उतनी ही करता हूँ, बाकी मैं शुल्क लेता हूँ। अगर अनुकूल लगे तो मेरे पास आइए, मैं किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। तो ये माध्यम है कि इसके माध्यम से आप कुल देवी देवता का पता चल सकता है। अब जैसे कि इस माध्यम से भी आपको कुल देवी का पता नहीं चलता है,
तो बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें बताया जाएगा कि ऐसी कौन सी साधनाएं हैं जिन साधनाओं के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से आपको कुल देवी देवता का पता चल जाए। आपके कुल देवी देवता आपको स्वप्न से माध्यम से या प्रत्यक्ष आकर कैसे मार्गदर्शन करेगी, उस विषय में, साधना के विषय में जल्दी ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दे के विषय में बात कर रहे हैं। ये तो हुआ कि कुल देवी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करें। अब बात करते हैं कि कुल देवी देवताओं को प्रसन्न कैसे किया जाए। एक बात याद रखिए, कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं आपके आचार और विचारों से। अगर आपके घर में पवित्र वातावरण है तो आपके कुल देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। आपके कुल देवी देवताओं के अनुरूप आपके घर में वातावरण होना चाहिए। अगर आपके कुल देवी देवता सात्विक है तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। परिवार में सभी लोगों को सात्विकता का पालन करना चाहिए। एक बात को याद रखें कि अगर सात्विक कुल देवी देवता आपके घर में हैं तो आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके कुल देवी देवता दारू नहीं पीते हैं, मांस मदिरा का भक्षण नहीं करते हैं और ऐसी कोई वैष्णवी शक्ति आपके घर में विराजमान है, और अगर आपके घर के व्यक्ति दारू पीते हैं, अगर आपके घर के व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो ऐसी घर में कुल शक्तियाँ बहुत ज़्यादा कोपायमान हो जाती हैं और फिर उस व्यक्ति का अहित होने से उसको कोई नहीं बचा सकता है। ये प्रथम बात है, इस बात को ध्यान से समझिए और याद रखिए। ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कुल देवी देवता का पता है तब बता रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता करने के बाद ये कार्य करना है, ठीक है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि सबको अपने कुल देवी देवता के विषय में पता है तो उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, या नहीं भी पता है तो उनको कैसे प्रसन्न किया जाए। दूसरी बात आती है कि कुल देवी देवता घर में पितरों की प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं। पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण नियमित रूप से हर साल करना चाहिए और वो विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। अगर वो प्रसन्न रहेंगे तो भी आपकी कुल देवी देवता प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि पितृ वो है जो आपके कुल देवी देवता की सेवा करते आए हैं। पितृ वो है जो आपके कुल देवी देवता के भगत है, और भगत पर जब विपत्ति आती है तो कुल देवी देवताओं को वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब आप भगत की सेवा करोगे तो उसके माध्यम से कुल देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे। तो पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, पितरों के निमित्त भोजन भंडारा करना चाहिए, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करता रहना चाहिए, जिससे आपके पितृ तृप्त होंगे, और जब पितृ तृप्त होंगे तो उसके माध्यम से आपके कुल देवी देवता भी तृप्त होंगे। अगर आपको आपके कुल देवी देवताओं के विषय में नहीं पता है तो 41 दिन का एक नियम बना लीजिए। 41 दिन तक आप एक संकल्प लेना है आपको कि 41 दिन तक मैं नियमित रूप से अपने कुल देवी देवताओं का नाम का 1 घी का दिया जलाऊंगा और 2 अगरबत्ती जलाऊंगा। ये नियम आपको बना लेना है और वो नियम का आपको 41 दिन तक पालन करना है। नियमित रूप से घर का जो मंदिर है वहाँ पर 41 दिन तक नियमित रूप से घी का दीपक और 2 अगरबत्ती जलाए। कैसे जलाना है? घी का दीपक लगाना है और बोलना है कि हे माँ भगवती कुल देवी, आप कौन है मैं आपको नहीं जानता हूँ, मगर आप मेरे कुल परिवार की शक्ति हैं, तो आपके निमित्त ये दीपक मैं जला रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो दीपक जलाना है। अगरबत्ती भी ऐसा ही बोलकर जलानी है। 41 दिन तक ये प्रक्रिया करनी है। और साथ ही एक संकल्प लेना है कि कोई भी एक छोटा मोटा संकल्प कि आज से 41 दिन तक मैं नमक नहीं खाऊंगा, या आज से 41 दिन तक मैं चावल नहीं खाऊंगा, या आज से 41 दिन तक मैं घी नहीं खाऊंगा, या आज से 41 दिन तक मैं ये नहीं करूंगा। ऐसा कोई भी एक चीज़, खाने पीने की चीज़ छोड़ देनी है। इन 41 दिन तक आपको वो चीज़ नहीं खानी है। जब ये छोटी सी प्रक्रिया आप करोगे तो कुल देवी देवता की कृपा आपके परिवार पर अवश्य ही उतरेगी। इस बात को ध्यान रखना। बहुत ही छोटी सी सरल सी प्रक्रिया है, मगर इसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि कुल देवी देवता भोग से प्रसन्न होते हैं। कुल देवी देवता
होम से प्रसन्न होते हैं, कुल देवी देवता आपके धूप बत्ती से प्रसन्न होते हैं, कुल देवी देवता आपकी बलि से प्रसन्न होते हैं। अगर आपके कुल देवी देवताओं को बलि लगती है तो साल में एक बार अवश्य ही उनको बलि देनी चाहिए, चाहे वो बकरे की बलि हो, चाहे वो मुर्गे की बलि हो, या चाहे जो भी बलि हो, वो बलि अवश्य ही उनको देनी चाहिए। शास्त्रों में इसके विषय में पूर्ण वर्णन है, तो बलि अवश्य देनी चाहिए। कद्दू की बलि दे सकते हैं, नारियल की बलि दे सकते हैं, जायफल की बलि दे सकते हैं। बलि के अनेक प्रकार हैं, मगर जिसको जिस प्रकार की बलि पसंद है उसको उस प्रकार की बलि देनी अवश्य चाहिए, तब कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो घर की स्त्रियां होती हैं वो पीरियड्स में आती हैं, टाइम में आती हैं, तो वो 5 दिन जो होते हैं उस समय घर में जो कुल देवी देवता का स्थान होता है उस वहाँ पर छाया न पड़े, मतलब कि स्त्रियों की वहाँ पर छाया न पड़े, उनके पैर वहाँ पर ना पड़े, इसलिए मंदिर को ढक कर रखना चाहिए। और दूसरा, ढक कर रखने के साथ ही साथ 5 दिन तक धूप दीप अगरबत्ती बंद कर देना चाहिए। अगर आप ये 5 दिन धूप दीप अगरबत्ती बंद नहीं करते हैं तो भी आपकी कुल देवी देवता पितृ नाराज होते हैं, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में जब आप उनका पूजा सेवा करते हो तब उसके कारण वो उग्र और रुष्ट हो जाती है। इस बात को याद रखना। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके विषय में मैंने बात किया है। अभी और भी बहुत सारी प्रक्रिया है कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। कुल देवी देवताओं को जागृत करने के लिए भी बहुत सारे विधान हैं, सवारी लाने के भी विधान हैं, उसकी सरल प्रक्रियाएं भी हैं। सवारी के माध्यम से कैसे पूछना है वो सारी प्रक्रिया भी हैं। कुल देवी देवता कैसे कार्य करते हैं वो प्रक्रिया भी है। कहीं पर कार्य करने के लिए भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं वो भी एक प्रक्रिया है। कुल देवी देवता क्या क्या कार्य कर सकते हैं, वो कितने शक्तिशाली होते हैं और उनका क्या क्या कार्य है, वो भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। तो इन सारे विषयों पर आगे अलग अलग पार्ट में हम चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आगे तीसरे पार्ट में इसके विषय में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। सीताराम।